नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ राजस्थान सेना नायक पंकज चौधरी ने एसडीआरएफ की 4 रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर तैनात की है। बता दें कि एसडीआरएफ की चारों रेस्क्यू टीमें अपने पानी के टैंकरों और फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आग को काबू करने के लिए पिछले 2 दिनों से लगातार प्रयासरत है और इन प्रयासों के चलते काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। केशवरायपाटन के इंद्रपुरिया गांव में अज्ञात चोर ट्यूबवेल की केबल को काट कर ले गए और सार्वजनिक स्थानों पर लगे नल की टूटियां खोल कर ले गए। पंचायत समिति सदस्य अर्जुन बैरवा ने बताया कि चोरी के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत को भी अवगत करवा दिया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इस चोरी की वारदात की घटना को अनदेखी करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई, जिसके चलते घटना को गंभीरता से लेते हुए पंचायत समिति सदस्य ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द ही चोरों को पकड़ने की मांग की है। बारां जिले के अंता के समीप दुगारी रोड पर एक खेत में आग लग गई, जिसमें लगभग 1.5 बीघा के गेहूं जलकर खाक हो गए। खेत में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद आसपास के किसानों ने अपने स्तर पर ही आग बुझाने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद आई दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आहोर पंचायत समिति के सामने मिनी ट्रक ने एक बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। इधर मृतका के शव को राजकीय मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरियावद के राजीव गांधी सेवा केंद्र में महिला और अधिकारिता विभाग ने पिंक डे मनाया। यह आयोजन मुख्य अतिथि युवा नेता सरपंच केबी भाई मीणा और महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिव्या सोनी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान केबी भाई मीणा ने राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना उड़ान के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस दौरान सैनिटरी नैपकिन उपयोग और महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई। डीग कस्बे के पांडे मोहल्ला में जर्जर विद्युत पोल किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। पांडे मोहल्ला में पंडित गणेशी लाल मुदगल के घर के पास एक बहुत पुराना लोहे का विद्युत पोल जर्जर हालत में है, जिससे कभी भी जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। वहीं मामले को लेकर पांडे मोहल्ला निवासी रूपकिशोर मुदगल ने विद्युत वितरण निगम डीग के सहायक अभियंता को पोल बदलवाने को फरियाद दिया है, जिसमें बताया गया कि विद्युत पोल जो जड़ में से बिल्कुल गल चुका है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। अगर तुरंत नहीं बदला गया तो कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्युत विभाग की होगी। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? रूपकिशोर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये साहब, काफ़ी टाइम से हमारे एक खम्मा है जो लोहे का है और वो गिरासू रखा है, बहुत हालत ख़राब है, जर्जर हालत, कभी भी गिर सकता है। तो उसके लिए पहले भी कई बार गए हैं साहब, कभी मौजवानी भी कह के आए, पर कोई सुनवाई नहीं है। आज मैं लिखित में दे के आया हूँ। किनको दे के आए हो आज? आज एएन साहब को दे के आया हूँ। एएन साहब को आज दे के आए हो? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या 1-2 दिन में करवा देंगे। धन्यवाद। अलवर में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के आरटी-पीसीआर लैब सरकार की ओर से हटाए गए कर्मचारियों के कारण मंगलवार से बंद कर दी गई है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि कोई भी ऑपरेशन करने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जाता था, लेकिन 1 अप्रैल से उसकी पाबंदी हटने के बाद ऑपरेशन के लिए रैपिड टेस्ट करवाकर भी ऑपरेशन करवाए जा सकते हैं। दूसरी ओर आरटी-पीसीआर लैब के लिए लगाए गए कर्मचारियों की परमिशन भी 31 मार्च तक थी, जिनका कार्यकाल खत्म होने पर अब आरटी-पीसीआर लैब को भी बंद कर दिया गया है। स्टाफ की कमी की वजह से सैंपल लेने की प्रक्रिया में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारा कोविड ओपीडी जो है एक पारी में चल रहा है, वो काफ़ी दिन से चल रहा है और उसमें जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनकी सैंपलिंग ली जाती है। दूसरा कि हम ऑपरेशन जो करते थे, ऑपरेशन करने से पहले आरटी-पीसीआर कराते थे, तो आरटी-पीसीआर की जगह वो रैपिड टेस्ट भी हो सकता है और अब 1 अप्रैल से इसके ऊपर पाबंदी भी हटा दी गई है, तो इसलिए सैंपल अपने आप ही कम हो जाते हैं। आरटी-पीसीआर लैब के लिए जो स्टाफ की परमिशन थी वो 31 मार्च के बाद समाप्त हो चुकी है। उसके बाद हमने उसको चलाने की कोशिश की है, लेकिन अब उसमें स्टाफ इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि वो चलाना आरएमआरएस के बूते में नहीं है। दूदू थाना पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए मात्र 12 घंटे के बाद ही खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर दूदू थाना क्षेत्र के रहलाना गांव में परिवादी के मुकदमे खत्म करने की एवज में 30,000 रुपए धोखाधड़ी से हड़प लिए थे। इस पर परिवादी ने धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 4/4/2022 को श्री हरकंड गुजर द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि उसके घर पर एक फर्जी उप निरीक्षक बनकर एक व्यक्ति आया, जिसके साथ एक व्यक्ति और था, जिसने कहा कि आपके पुराने मामले को मैं निपटा दूंगा।
जिस पर मेरे द्वारा मना किया गया, लेकिन उसने मुझे भय दिखाया कि तेरे को सजा करवा दूंगा। वह भय दिखा करके धोखाधड़ी करके 30,000 रुपया हमारे घर से हड़प करके लिया है, जिस पर हमारे द्वारा तलाश की गई लेकिन वो नहीं मिला, जिस पर 4/4/2022 को थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस थाना द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों आरोपियों की पहचान कर फर्जी पुलिस उप निरीक्षक बनने वाले राजकर्ण जाट निवासी पुलिस थाना फुलेरा एवं संदीप हरिजन को दस्तयाब किया जाकर के उनको गिरफ्तार किया गया है। बूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही महंगाई के विरोध में सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार जनता के साथ महंगाई बढ़ाकर छलावा कर रही है, जिसके चलते आमजन को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो महंगाई जो चुनाव के बाद में एकदम से जो सरकार ने केंद्र सरकार ने चुनाव जैसे ही 5 राज्यों के खत्म हुए, महंगाई बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है और आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर हमने धरने प्रदर्शन किए हैं, हर जिले मुख्यालय पर और पहले ब्लॉक पर, और अभी प्रदेश लेवल पर भी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार केवल वोट की राजनीति करना जानती है। जब तक चुनाव थे तब तक तो इनका हर चीज़ पर नियंत्रण था। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद भी इन्होंने तेल के दाम नहीं बढ़ने दिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही इन्होंने वापस से सबको फ्री हैंड दे दिया है, और इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। तो इस सरकार का गूंगी बहरी ये सरकार है, जिसको दिखाई नहीं देता आम आदमी का दर्द, केवल अपने सरकारी कोटे को भरने में लगी हुई है। उसका ध्यान आम आदमी की तरफ आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी आम आदमी की लड़ाई लड़ रही है और आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी है। मांडलगढ़ पंचायत समिति के महुआ ग्राम पंचायत के ठेकेदार द्वारा एक धार्मिक स्थल पर सीसी फर्श निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का मामला सामने आया है। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने के बाद भी मौके पर जांच करने के लिए प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। जानकारी के अनुसार उक्त निर्माण बिना स्वीकृति से किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।